नमस्कार दोस्तों, आज तक भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नव भारत के ब्यूरो चीफ चेतन मिश्रा जी आए हुए हैं। वो अनूपपुर में होने वाले चुनाव की समीक्षा करेंगे, क्या है स्थिति और कैसे चुनाव लड़ रही है दोनों पार्टी, उस बात को लेकर कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनसे, चेतन जी से, कि क्या स्थिति है भाजपा और कांग्रेस की अनूपपुर में। बिजू जी, इस उपचुनाव में जो आपने प्रश्न रखा है, मध्य प्रदेश में अभी 19 मई को कल ही राज्यसभा का चुनाव होना है। राज्यसभा के चुनाव के बाद की से राजनीति की परिदशा बदलने वाली है, परंतु अभी तक जो उपचुनाव की गतिविधियों पर ध्यान रखें तो भारतीय जनता पार्टी के में जब से बिसाहू लाल जी अपने विधानसभा से इस्तीफा देकर गए हैं, जब से दोनों लाल, अनूपपुर का जानते हैं, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी से रामलाल जी और कांग्रेस से बिसाहू लाल जी, दोनों लाल, अब दोनों लाल जब मिल गए हैं और दोनों लाल मिलकर जिस तरह की रणनीति अभी तैयार किए बूथ लेवल तक, उससे निश्चित ही चुनावों में एक अलग तरह से वॉकओवर टाइप का दिखाई दे रहा था। आज के परिदृश्य में बिसाहू लाल जी और रामलाल जी की जोड़ी, जो दोनों की जोड़ी मिलने से जो रंगत भाजपा के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह आया है और जो बूथ लेवल में उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है, ये निश्चित ही चुनाव की तैयारी में बहुत कांग्रेस से आगे निकल चुके हैं। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में अभी आपस में असंगठित हैं, संगठित होकर काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष को फ्री हैंड दिया गया है, दो विधायक अभी अपने जिले में, अपने सुनील सराफ जी कोतमा से, कुंदेलाल जी आपकी पुष्पराजगढ़ से, परंतु तीनों मिलकर जिस तरह की रणनीति तैयार की जानी चाहिए थी अनूपपुर विधानसभा को लेकर, कहीं पर भी अनूपपुर विधानसभा के जो वरिष्ठ कांग्रेसी थे जहां उनको लेकर जो रणनीति तैयार की जानी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी अकेले के लोग घूम रहे हैं, कर रहे हैं, पर जो उत्साह कार्यकर्ताओं में आना चाहिए वो सही कहीं पर नहीं है। एक चीज और बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, उस तैयारी में जिस तरह आप पिछले बार के चुनाव का परिणाम अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासी, हरिजन, आपके अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर चुनाव जीतती आई है। 15 वर्षों तक वो अभी तक राज्य करती रही है। गत वर्ष का जो परिणाम आया था, पिछले वर्ष के परिणाम में ये आया था कि सपाट राजनीति में उतरने के कारण सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के बहुत से लोग भाजपा से टूट गए थे और उनका जो वोट बैंक था वो भाजपा से अलग होने के कारण बिसाहू लाल जी को भारी बहुमत से 11,000 कुछ मतों से वो चुनाव जीते थे, जो कि अनूपपुर के उसमें अभी तक के विधानसभा में इतने मतों से कोई चुनाव नहीं जीता, पहली बार ऐसा हुआ। वो मत वर्तमान में भाजपा के पास वापस जाता है कि नहीं जाता, वह मत कांग्रेस अपने पास वापस बनाए रखती है कि नहीं रखती, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व दल ने जो 2 पर्यवेक्षक आपने नियुक्त किए हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखें, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और माननीय संजय पाठक जी को, इसका मूल जो मकसद है वो उन्हीं 11,000 जो वोट बैंक है, जिस वोट बैंक के आधार पर सामान्य वर्गों को वोट बैंक भाजपा से अलग हो गया था, उसको वापस भारतीय जनता पार्टी में लाना है मैनेजमेंट के तौर पर। और निश्चित तौर पर देखें तो दोनों के पूरी रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, पर कांग्रेस की अभी राजनीतिक रणनीति जो है वो सामने नहीं आ रही है। और जनता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जब से बिसाहू लाल जी अनूपपुर आए हैं, इस्तीफा के बाद पहली बार आए हैं, जिस तरह का होड़ लगा है जाने का, जिस तरह की तैयारी लगी है, जहां भी जा रहे लोग कमल छाप का झंडा पहन रहे हैं और उसको पहन के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। अब बिसाहू लाल जी के एक कद्दावर नेता है, उनके बहुत से लोग हैं, फॉलोवर थे, और जो आज उनके साथ जुड़ रहे हैं, और कुछ ऐसे फॉलोवर्स हैं जो जुड़ तो नहीं रहे हैं पर अंदर अंदर ये भी कह रहे हैं, जो हमारी समीक्षा है, जो मैंने चर्चा किया, रोज मिला कि हम भारतीय कांग्रेस छोड़ेंगे तो नहीं, पर बिसाहू लाल जी का विरोध नहीं करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं, न वो कांग्रेस का काम करेंगे और न बिसाहू लाल जी का काम करेंगे माननीय जी का, पर न्यूट्रल रहेंगे, और न्यूट्रल रहने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। इस वर्तमान परिदृश्य में ये स्पष्ट होता है, जो देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी रणनीति है, बिसाहू लाल जी की जो स्वयं का अपना एक आभा मंडल है, विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं, और निश्चित तौर पर अब जब से देश यहाँ का विधानसभा गठित हुआ है, जब से 80 से लेकर अब तक बिसाहू लाल जी जब रहे हैं, इस क्षेत्र का विकास हुआ है, ये आम जनमानस में बैठा हुआ है। न भाजपा का कोई नेता किया है, न अन्य किसी का नेता, पार्टी में कई विधायक है, पर इन्होंने जो किया वो आज तक परिलक्षित है, और उन्होंने अभी भी विकास का मॉडल लेकर ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो विकास के मॉडल के लिए उनका कहना भी है, हमने सिर्फ अनूपपुर जनता के साथ जो विकास में करना चाह रहा था, जिस तेजी से के साथ और जिस काम को साथ जो नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने
कमलनाथ जी की सरकार को छोड़ा, उन्होंने अपमान किया यहाँ की जनता का, यहाँ के मतदान का, और इसलिए हम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने आश्वस्त किया है, और आश्वस्त के साथ वो कुछ लेटर भी अभी दिखाते हैं कि शिवराज सिंह ने आपके ओवरब्रिज का मामला सॉल्व कर दिया, आपके 200 हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटल है उसका अस्पताल बनना शुरू हो रहा है। इस तरह कई विकास के रूप हैं। महाविद्यालय करना, विद्यालय का मसला हो, रोड का मसला हो, अधोसंरचना हो, लोगों को रोजगार देने की बात हो, तो उसमें वो हमारी बात सुन रहे हैं, और निश्चित ही आने वाले समय में अनूपपुर एक अच्छे विकास के रूप में होगा। और बिज्जू जी, आप विश्वास मानिए कि अभी तक कांग्रेस को कहीं चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा है, अब आने वाला वक्त क्या होगा वो समय बताएगा। तो दोस्तों, अभी आप नवभारत के ब्यूरो चीफ चेतन मिश्रा जी को सुन रहे थे। एक समीक्षा थी चुनाव को लेकर। देखते हैं आने वाले समय में क्या विषय दिखती है और क्या रहते हैं हालात। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए।